दोस्तों भारतीय रेल का एक ऐप है जिसका नाम है यूटीएस यानी कि अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। इस ऐप के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया गया है और हमें ये लगता है कि जब भी कभी कोई अपडेट या कोई बदलाव होता है तो इससे हमें फ़ायदा होगा। रेलवे ने ऐसा ही कुछ कोशिश किया है लेकिन इसका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। कैसे क्या मैं आपको आगे बताऊँगा। ये जो ऐप है जिसका नाम है यूटीएस, इसके अंदर इसका काम भी ज़रा बता देता हूँ जिनको पता नहीं है। इसके अंदर आप जनरल क्लास की टिकट के लिए आप यहाँ अपने फ़ोन में अपने घर बैठे टिकट बुक कर सकते हो। आपको काउंटर पर जाकर लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल क्लास मतलब यात्रा से कुछ देर पहले जो टिकट लिया जाता है उन टिकटों के लिए आप यहाँ जाकर बुक कर सकते हो। साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट भी बुकिंग हो जाती है, सीजन टिकट और भी कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इनमें कुछ चीज़ों को समझने की आपको ज़रूरत है वरना आप बिना टिकट माने जाओगे। तो आज के इस एपिसोड में आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, नमस्कार, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज़ सीखने को मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो ऐप है यह है यूटीएस ऐप। इसमें जो है पहले एक दायरा सेट किया गया था यानी कि स्टेशन से 20 किलोमीटर के अंदर ही आप रहकर इस ऐप का इस्तेमाल करके अपने लिए जनरल टिकट बुक कर सकते हो। यानी कि जिस स्टेशन से 20 किलोमीटर के अंदर आप हो उसी स्टेशन से आपको यात्रा शुरू करनी होगी, तभी जाके आप इसका टिकट पहले के नियमों के अनुसार बुक कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसको जो है अनलिमिटेड मतलब इस डिस्टेंस को जो है हटा दिया गया है। कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है किलोमीटर की। यानी कि आप भारत के किसी भी कोने से किसी भी स्टेशन का टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हो। लेकिन यहाँ हो रहा है कुछ परेशानी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही इसमें एक और नियम भी पहले था। स्टेशन के अंदर यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर या गाड़ी के अंदर बैठकर ट्रेन में आप जो है इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। पहले ये नियम था और अब भी ये नियम चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैं आपको सबसे पहले इसके कुछ काम बताते रहा हूँ। इसमें दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं टिकट बुकिंग के। एक होता है पेपर वाला, एक होता है बिना पेपर वाला। पेपर वाला आप जब किसी दूसरे के लिए टिकट बुक करोगे तो पेपर वाले ऑप्शन में आपको जाना होगा। जाकर आप बुक करके टिकट का प्रिंट आउट इसमें लगेगा। ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं बुक एंड प्रिंट पेपर, इसमें अगर आप जाते हो तो यहाँ अगर आप प्रिंट आउट नहीं लेते हो तो बिना टिकट आप माने जाओगे और आपको जुर्माना लग जाएगा। अब ऐसे में कुछ लोग कहेंगे कि भैया इसका फिर फ़ायदा क्या हुआ जब हम जाकर टिकट ही लेंगे। तो टिकट आपको कहाँ मिलेगा? एटीवीएम मशीन यानी कि काउंटर पर जो ये मशीन लगे होते हैं इनके अंदर से आप QR कोड स्कैन करके ट्रांजेक्शन ID वगैरह दे के वहाँ से जो है अपना टिकट निकालोगे। इसका फ़ायदा सिर्फ यही है कि आपको लाइन में लगना नहीं पड़ा, भीड़ का सामना आपको नहीं करना पड़ा और दूसरे का टिकट आपने बुक किया तभी आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले ऑप्शन में यानी कि पेपरलेस में यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पेपरलेस वाला जो टिकट है वो कैंसिल नहीं होता है। यहाँ आप देख सकते हो नो कैंसिलेशन इज अलाउड फॉर पेपरलेस टिकट, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है। दूसरा जो बात है, पेपरलेस टिकट बुक करने के बाद आप डिवाइस चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ समझदार लोगों का कहना है कि पेपरलेस में हमने टिकट बुक कर दिया, अपना ID हम किसी और के लिए जो किसी और की फ़ोन में लॉगिन करवा देते हैं, फिर उनको बोल देंगे वो यात्रा कर लेंगे। नहीं, ये नहीं होगा। जैसे ही डिवाइस चेंज होगा आपके जितने सारे बुकिंग टिकट है बुक हिस्ट्री में वो कोई भी काम नहीं करेगा। और साथ ही पेपरलेस में आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा के यात्रा नहीं कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन है शो टिकट का, इसी के अंदर जाकर ही आपको अपना टिकट दिखाना होगा। यानी कि शो टिकट में जाने पर आपका अगर कोई टिकट है अभी आप जिसमें यात्रा कर रहे हो तो ये आप दिखा सकते हो यहीं से, वरना ये जो TT है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे स्क्रीनशॉट वगैरह। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इस ऐप की मदद से कोई टिकट बुक कर रहे हो तो 4 घंटे के अंदर जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है 4 घंटे के अंदर जो भी गाड़ियाँ हैं उनमें ही आप बुक कर सकते हो। 4 घंटे के बाद अगर कोई गाड़ी है तो ये ऐप काम नहीं करेगा। यानी कि आपको कुछ देर का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपकी जो गाड़ी है वो 4 घंटे के अंदर जब टाइम पे सेट हो जाएगा तब जाके आप इसमें बुक कर सकते हो। अच्छा, ये डिस्टेंस को जो बदल दिया गया है तो इससे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि भैया अब किसी भी स्टेशन का कहीं से भी बुक हो रहा है तो किसी का भी मैं बुक कर सकता हूँ। तो कुछ लोग अपने परिजनों का टिकट जो है इसके जरिए से बुक कर देते हैं, फिर उनको जो है स्क्रीनशॉट भेज देते हैं और यात्रा के दौरान वो बिना टिकट के माने जाते हैं और उनसे जुर्माना वसूला जाता है। तो यहाँ ये भी है और साथ में आप डिवाइस भी बदल नहीं सकते हो। यानी कि आपको सिर्फ ये अपने लिए ही इस्तेमाल करना है। यानी कि आपके नज़दीक में जो सारे रेलवे स्टेशन है उनके लिए ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर मुझे ये फंडा समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ डिस्टेंस को हटा के हमें फ़ायदा क्या हुआ पेपरलेस वाले में।
एक और परेशानी के बारे में बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फ्रॉम स्टेशन में हावड़ा दे दिया है, टू स्टेशन मेरा है भुवनेश्वर। अब मैं नेक्स्ट ट्रेन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ रूट सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। रूट अब यात्रियों को कहाँ उतना समझ में आता है कि भैया गाड़ी किस रूट से होकर जाने वाली है, तो इसी चक्कर में कई बार लोग जो है गलत गाड़ी सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको जो है जुर्माना यहाँ लग जाता है। लोग जानते हैं, यात्री जानते हैं ट्रेनों के बारे में कि कौन सी ट्रेन से मुझे जाना है, तो यहाँ ट्रेन गए डायरेक्ट आप दे दो। आप रूट देने के बाद ट्रेन दोगे, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे रूट सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद मेरे सामने होंगी ट्रेनों की लिस्ट। हालांकि 4 घंटे के अंदर कोई नहीं है तो यहाँ पे बताया जा रहा है मुझे। तो ये जो गाड़ी है, अब मैं अगर देखिए यहाँ पे गाड़ियों का लिस्ट दिख रहा है, अब यहाँ गाड़ी के ऊपर मुझे सिलेक्ट करने के बाद मुझे जो है आगे बढ़ना चाहिए था टिकट बुकिंग के लिए। तो यहाँ से लोगों को समझ में आता था कि इस गाड़ी को मैंने सिलेक्ट किया था तो इसी गाड़ी में मुझे यात्रा करनी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको बस बैक जाना है, यहाँ से गाड़ियों को सिर्फ देख लेना है, उसके बाद गेट फेयर पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको जो है रूट सिलेक्ट करना पड़ेगा। रूट सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है इसी रूट से जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें ही यात्रा करना है। अगर दूसरे रूट वाले गाड़ियों में आप चढ़ जाते हो तो आपको परेशानी हो सकती है, फाइन लग सकता है। अब यहाँ सारा कुछ आपको तो पता ही होगा, यानी कि आप किस में जाना चाहते हो। ऑर्डिनरी मतलब जो लोकल ट्रेनें हैं या जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए, मेल एक्सप्रेस के लिए यहाँ पे दिया गया है, सुपरफास्ट के लिए भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको यात्रा करना है। आप ऑर्डिनरी का टिकट बुक करके आप मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट में नहीं जा सकते हो, लेकिन मेल एक्सप्रेस का टिकट बुक करके आप ऑर्डिनरी जो जनरल क्लास की या फिर जो लोकल ट्रेनें हैं आप उसमें जा सकते हो। यानी कि रेलवे को ज़्यादा पैसे देके कम पैसे वाले यात्रा आप कर सकते हो, लेकिन कम पैसे देके ज़्यादा पैसे वाली यात्रा अगर आप करते हो तो आपको जुर्माना लग सकता है। आपको क्या लगता है, मैंने सही चीज़ों को पकड़ा है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।